कक्षा 10 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 की संस्कृत की पुस्तक में गद्य के पाठों का संकलन संस्कृत गद्य भारती का पहला पाठ कवि कुलगुरु कालिदास मैं पढ़ा रहा हूँ। इसका कुल 7 गद्यांश अब तक मैं पढ़ा चुका हूँ। आज 8वां गद्यांश आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप ध्यानपूर्वक देखें। पहले गद्यांश को देखें। आज 8वां गद्यांश कवि कुलगुरु कालिदास का आपके समक्ष प्रस्तुत है। कालिदास काव्येषु अंगिरसः श्रृंगारोऽस्ति तस्य पुष्ट्यर्थं करुणादयो अन्ये रसाः अंगभूताः रसानुरूपं क्वचित् प्रसादः क्वचिच्च माधुर्यं तस्य काव्योत्कर्षे सहायं कुरुतः। वैदर्भीरीतिः कालिदासस्य वाग्वश्येव सर्वत्रानुवर्तते। अलङ्कारयोजनायां कालिदासो अद्वितीयः। यद्यपि उपमा कालिदासश्चेत्युक्तिः उपमायोजनायामेव कालिदासस्य वैशिष्ट्यम् आख्याति, तथापि उत्प्रेक्षार्थान्तरन्यासादीनाम् अलङ्काराणां विनियोगः तेन अतीव सहजतया कृतः। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शाकुन्तले वस्तुविन्यासः अनुपमः। चरित्रचित्रणं सर्वथा अनवद्यं। संवादशैली सम्प्रेषणीया अस्ति। सममेव भारतीयसंस्कृत्यनुमतानां धर्मार्थकाममोक्षमूलानां मानवमूल्यानां प्रकाशनं कालिदासस्य वैशिष्ट्यमस्ति। आश्रमवासिनीं शकुन्तलां निर्वण्य मनसि कामप्ररोहमनुभूय दुष्यन्तः तावत् शान्तिं न लभते यावत् तां क्षत्रियपरिग्रहक्षमां विश्वामित्रस्य दुहितेयमिति न वेत्। कण्वस्यानुज्ञां विना गन्धर्वविधिना कृतः विवाहः उभावपि तावत् प्रताडयति यावदेकतः शकुन्तला मारीचाश्रमे तपश्चरणेन अवज्ञाजनितं कलुषं न क्षालयति। अपरतः दुष्यन्तः अङ्गुलीयलाभेन लब्धस्मृतिः सन् भृशं पीड्यमानः प्रायश्चित्ताग्नौ आत्मशुद्धिं न कुरुते। तदनन्तरमेव तयोः दाम्पत्यप्रेम निष्कलुषं भवति, पुत्रोपलब्धौ च परिणमते। अब आप इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दों को देखें। अंगिरसः, अंगिरस माने मुख्य रस, प्रधान रस। अंगभूताः सहायक या गौण रूप से। अनुवर्तते अनुवर्तन अनुसरण करते हैं। वैशिष्ट्यम आख्याति विशेषता बताता है। विनियोगः प्रयोग विनियोजन सहजतया स्वाभाविक रूप से। अनुवद्यम दोष रहित निर्दोष निष्कलंक। संप्रेषणीय प्रेषण पाठक तक रचनाकार के मंतव्य को पहुँचाने का माध्यम। संप्रेषण गुण से युक्त। निर्वण्य देखकर अवैति जान लेता है। अवज्ञाजनितम तिरस्कार से उत्पन्न। क्षालयति धो डालता है। निष्कलुषम निर्मल शुद्ध कलुष रहित। परिणमित होता है, परिपाक पाता है, पूर्णता को प्राप्त होता है। अब आप गद्यांश के अनुवाद को देखें। कालिदास काव्येषु अंगिरसः श्रृंगारोऽस्ति। कालिदास के
काव्यों में मुख्य रस श्रृंगार है। तस्य पुष्ट्यर्थम करुणादयो अन्य रसाः अंगभूताः। उसकी पुष्ट के लिए, उसको सशक्त बनाने के लिए करुण आदि अन्य रस अंगभूत हैं, गौड़ हैं, सहायक हैं। कहते हैं कि कालिदास की रचनाओं में मुख्य रस श्रृंगार है और उसकी पुष्ट के लिए, उसको सशक्त बनाने के लिए करुण आदि अन्य रस अंगभूत हैं, गौण हैं। रसानुरूपम क्वचित प्रसादः क्वचित च माधुर्यम तस्य काव्योत्कर्षे सहायम कुरुतः। रस के अनुरूप कहीं पर प्रसाद और कहीं पर माधुर्य गुण उन कालिदास के काव्यों के उत्कर्ष में सहायता करता है। कहते हैं रसानुरूपम, रस के अनुरूप, क्वचित प्रसाद है, कहीं पर प्रसाद गुण, क्वचित माधुर्यम और कहीं पर माधुर्य गुण, तस्य काव्योत्कर्ष से उनके काव्यों के उत्कर्ष में सहायम कुरुतः सहायता करता है। वैदर्भी रीति कालिदासस्य वाग्यवश्येव सर्वत्रानुवर्तते। वैदर्भी रीत कालिदास के वाणी के वशीभूत हुई सी हर जगह। कहते हैं वैदर्भी रीत कालिदास के वाणी में के वशीभूत होकर सर्वत्रानुवर्तते, हर जगह अनुवर्तन करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। कहते हैं वैदर्भी रीत कालिदास की वाणी के वशीभूत होकर सर्वत्र हर जगह उनका अनुवर्तन करती है, अनुसरण करती है। अलंकार योजनायाम कालिदासो अद्वितीय है। अलंकार की योजना में, अलंकार नियोजन में कालिदास अद्वितीय हैं। यद्यपि उपमा कालिदासस्य इत्युक्ति उपमा योजनायाम एवं कालिदासस्य वैशिष्ट्यम आख्याति। कहते हैं कि यद्यपि उपमा कालिदासस्य, उपमा में कालिदास यह उक्ति उपमा की योजना में ही कालिदास की विशेषता को बतलाती है, तथापि फिर भी उत्प्रेक्षार्थांतरन्यास आदि नाम अलंकाराणाम विनियोगः। उत्प्रेक्षांतरन्यास आदि अलंकारों का उपयोग, विनियोग, सुंदर नियोजन तेन अतीव सहजतया कृतः, उन्होंने बड़ी सहजता से, स्वाभाविकता से किया है। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु, कालिदास की नाट्य रचनाओं में विशेषतः शाकुंतले, विशेषकर अभिज्ञान शाकुंतलम में वस्तु विन्यास अनुपम है। वस्तु विन्यास अनुपम है, अतुलनीय है। चरित्र चित्रणम सर्वथानुवद्यम संवाद शैली संप्रेषणीयास्ति। कह रहे हैं उनका चरित्र चित्रण सर्वथा अनवद्य है, निष्कलंक है और संवाद शैली संप्रेषणीय है, पाठक तक अपनी बात को पहुंचाने की सामर्थ्य रखती है, संप्रेषणीय है। सममेव भारतीय संस्कृति अनुमता नाम धर्म अर्थ काम मोक्ष मूला नाम मानव मूल्या नाम प्रकाशनम कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। कह रहे हैं साथ ही भारतीय संस्कृति अनुमता नाम, भारतीय संस्कृति के में स्वीकार किए गए, अनुमत माने गए धर्म अर्थ काम और मोक्ष के मूल भूत मानव मूल्या नाम, मानवीय मूल्यों का प्रकाशनम, प्रकाशन, प्रकटन कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति, कालिदास की विशेषता है। कहते हैं साथ ही भारतीय संस्कृति के में स्वीकृत माने गए धर्म अर्थ काम और मोक्ष के मूलभूत मानवीय मूल्यों का प्रकाशन, प्रकटन कालिदास की विशेषता है। आश्रम वासिनीम शकुंतलाम निर्वण्य, आश्रम में निवास करने वाली शकुंतला को देखकर मनस काम प्ररोहम अनुभूय, मन में काम प्ररोहम अनुभूय, काम वासना उत्पन्न, काम भावना उत्पन्न होने का अनुभव करके दुष्यंत तावत शांतिम न लभते, तब तक शांति नहीं प्राप्त करता। यावत ताम क्षत्रिय परिग्रह क्षमा,
जब तक उस शकुंतला को क्षत्रिय के द्वारा पाणिग्रहण के योग्य विश्वामित्रस्य दुहिता अयमिति न वेद, विश्वामित्र की यह पुत्री है ऐसा नहीं जान लेता। कहते हैं कि आश्रम वासनीम शकुंतलाम निर्वण, आश्रम में निवास करने वाली शकुंतला को देखकर मनस काम प्ररोहम अनुभूय, मन में काम भावना के अंकुर को, काम भावना उत्पन्न हो, काम भावना के अंकुरण को अनुभव करके दुष्यंतः तावत शांतिम न लभते, दुष्यंत तब तक शांति नहीं प्राप्त करता, यावत ताम जब तक उस शकुंतला को क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम, क्षत्रिय के विवाह के योग्य, क्षत्रिय के पाणिग्रहण के योग्य विश्वामित्रस्य दुहितायम, यह विश्वामित्र की पुत्री है, इति न वेत, यह नहीं जान लेता, इसका पता नहीं लगा लेता। कण्वस्य अनुज्ञां विना गंधर्व विधिना कृतः विवाह उभावपि तावत् प्रताड़यति, यावदेकतः शकुंतला मारीचाश्रमे तपश्चरणेन अवज्ञा जनितम कलुषम न छालेत। करें ऋषि कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से किया गया विवाह उभव उन दोनों को, शकुंतला और दुष्यंत को तावत प्रताड़यत तब तक कष्ट देता है, यावद एकतः जब तक एक और शकुंतला मारीच आश्रम में, शकुंतला मरीच ऋषि के आश्रम में तपश्चरणेन, तपश्चर्या के द्वारा अवज्ञा जनितम कलुषम न छालेत, अवज्ञा ऋषि के अवज्ञा जनित, ऋषि कण्व के अवज्ञा जनितम तिरस्कार से उत्पन्न कलुषम न छालेत, दोष को धुल नहीं लेती। अपरतः दूसरी ओर दुष्यंतः अंगुलीय लाभेन, अंगूठी प्राप्त होने से लब्ध स्मृति, स्मरण हो जाने से लज्मिस्टेशन, स्मृति प्राप्त कर स्मरण होने पर भीषम पीड्यमान, अत्यधिक दुखी होता हुआ, प्रायश्चित्ताग्नौ, प्रायश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धि न कुरुते, आत्मशुद्धि नहीं कर लेता, पश्चाताप की अग्नि में अपने आप को शुद्ध नहीं कर लेता। तदनंतरम एव द्वयोः दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम भवति, इसके बाद ही शकुंतला और दुष्यंत इन दोनों का दाम्पत्य प्रेम निष्कलुष होता है। पुत्र लब्धौ च परिणमते, और पुत्र लाभ में परिणमित हो जाता है, बदल जाता है। एक बार फिर इस गद्यांश के अनुवाद को आप देखें। कालिदास काव्ये स्वंगी रस श्रृंगारोस्ति, कालिदास के काव्यों में मुख्य रस श्रृंगार है। तस्य पुष्ट्यर्थम, उसकी पुष्ट के लिए करुणादेव अन्य रसा अंगभूता, करुण आदि अन्य रस अंगभूत हैं, अमुख्य हैं, गौण हैं। रसानुरूपम क्वचित प्रसाद, क्वचित माधुर्य, रस के अनुरूप कहीं प्रसाद गुण और कहीं माधुर्य गुण। तस्य काव्योत्कर्षे सहायम कुरुतः, उनके काव्य के उत्कर्ष में सहायता करता है। वैदर्भी रीति कालिदासस्य वाग्वश्येव सर्वत्रानुवर्तते, कहते हैं वैदर्भी रीति कालिदास की वाणी के वशीभूत होकर सर्वत्रानुवर्तते, हर जगह उनका अनुवर्तन करती, उनका अनुसरण करती है। अलंकार योजनायाम कालिदासो अद्वितीय है, अलंकार की योजना में कालिदास अद्वितीय है, अतुलनीय है। यद्यपि उपमा कालिदासस्य इत्युक्ति है, उपमा योजनायाम एवं कालिदासस्य वैशिष्ट्यम आख्यात, यद्यपि उपमा कालिदासस्य, उपमा के क्षेत्र में कालिदास श्रेष्ठ हैं, यह युक्त उपमा की योजना में ही कालिदास की विशेषता को बतलाती है। तथापि फिर भी उत्प्रेक्षार्थांतरन्यास आदि नाम अलंकाराणाम विनियोग है, उत्प्रेक्षार्थांतरन्यास आदि अलंकारों का विनियोग इन अलंकारों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग तेन अतीव सहजतया, उन कालिदास ने अत्यधिक सहजता से, स्वाभाविकता से किया है। कालिदासस्य नाट्य कृतिषु विशेषतः शाकुंतले, कालिदास की नाटक रचनाओं में विशेष रूप से अभिज्ञान शाकुंतलम में वस्तु विन्यास अनुपमः, वस्तु विन्यास अतुलनीय है। चरित्र चित्रणम सर्वथा अनवद्यम, चरित्र चित्रण सर्वथा निष्कलंक है।
शुद्ध है। संवाद शैली संप्रेषणीय अस्ति, और संवाद शैली संप्रेषणीय है, अर्थात नाटक के संवाद दर्शकों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। उस कहने का तात्पर्य दर्शक समझ लेते हैं। समम एवं भारतीय संस्कृति अनुमता नाम, साथ ही भारतीय संस्कृति में स्वीकार किए गए माने गए धर्म अर्थ काम मोक्ष मूला नाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के मूलभूत मानव मूल्या नाम, मानवीय मूल्यों का प्रकटन कालिदास से वैशिष्टम अस्त, कालिदास की विशेषता है। आश्रमवासिनीम शकुंतलाम, निर्वण आश्रम में निवास करने वाली शकुंतला को देखकर मन से काम प्ररोहम अनुभूय, मन में काम भावना उत्पन्न होने का अनुभव करके दुष्यंत तावत शांतिम न लभते, दुष्यंत तब तक शांत नहीं प्राप्त करता यावत ताम, जब तक उस शकुंतला को क्षत्रिय परिग्रह क्षमा क्षत्रिय के विवाह करने योग्य या क्षत्रिय के प्राणी ग्रहण के योग्य विश्वामित्र से दुहितायम, यह विश्वामित्र की पुत्री है, इतना वेत ऐसा नहीं जान लेता। कण्वस्य अनुज्ञाम बिना गंधर्व विधिना कृतः विवाह, कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से किया गया विवाह दोनों को तब तक प्रताड़ित करता है, दुख देता है। यावद एकतः शकुंतला, जब तक एक और शकुंतला मारीच आश्रम में तपश्चरणे, मारीच ऋषि के आश्रम में तपश्चर्या के द्वारा अवज्ञा जनितम कलुषम न छालेत, अवज्ञा से उत्पन्न दोष को धुल नहीं लेती, ऋषि कण्व के तिरस्कार से उत्पन्न दोष को धुल नहीं लेती तपस्या से। अपरतः दूसरी ओर दुष्यंत अंगुलीय लाभेन, अंगूठी प्राप्त होने से लब्ध स्मृति सन, स्मृति हो आने पर भीषम पीड्यमान, शकुंतला के विवाह वाली बात स्मरण हो आने पर अत्यधिक दुखी होता हुआ प्रायश्चित्ता यज्ञ, प्रायश्चित रूपी पश्चाताप रूपी यज्ञ में आत्मशुद्धि न कुरते, आत्मशुद्धि नहीं कर लेता। तदनंतरम एव दयो दाम्पत्य प्रेमम, प्रेम निष्कलुषम भवत, इसके पश्चात ही दोनों का दाम्पत्य प्रेम निष्कलंक होता है, निर्दोष होता है। पुत्रोपलब्धौ च परिणमते, और पुत्र प्राप्ति में परिणमित हो जाता है, बदल जाता है। इसके साथ, इसी गद्यांश के साथ आज यहीं तक, इसके अगले वीडियो में अगले गद्यांश के साथ हम फिर मिलेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।